दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्क कनाडा के बारे में 7 खुफिया हक़ाइक़। दोस्तों, कनाडा अमेरिका के शुमाल में मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसे आप में से ज्यादातर लोग इसकी खूबसूरती की वजह से जानते होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि अमेरिका ने 2 बार 1775 में और फिर 1812 में कनाडा को फतह करने की कोशिश की, मगर 2 बार नाकाम रहा। दोस्तों, कनाडा की तारीख में ऐसा कौन सा वो दिन आया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई और ऐसा दिन दुनिया में कभी देखा नहीं गया। और दोस्तों, कनाडा के लोग वॉशरूम में ऐसा क्या काम करते हैं जिसे जानकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कनाडा की लड़कियां सर्दियों में ऐसा क्या काम करते हैं कि जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आज की वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, लफ्ज कनाडा पुरानी इंग्लिश के एक लफ्ज कानाटा से निकला है जिसका मतलब है विलेज यानी कि गाँव या कस्बा। कनाडा को ये एजाज भी जाता है कि सऊदी अरब के बाद कनाडा वो दूसरा बड़ा मुल्क है जिसके पास सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, कनाडा आज रकबे के लिहाज से भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहां पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरी अक़वाम के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। 1535 में फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले एक मुहिम जू जैक्वेस कार्टियर पूरी दुनिया घूमता हुआ यहाँ पहुंचा और यहाँ से मिलने वाले आबाई बशिंदों ने इसे इस जगह का नाम कनाडा बताया, जो कि आगे चलकर कनाडा बन गया। 16वीं और 18वीं सदी तक कनाडा कोई मुल्क नहीं था बल्कि ये न्यू फ्रांस का एक हिस्सा समझा जाता था। 1791 तक यहाँ ब्रिटिश पहुंच गए जिन्होंने इसे 2 ब्रिटिश कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया। इनमें से एक को अपर कनाडा और दूसरे को लोअर कनाडा। मजमूई तौर पर इनको कनाडाज कहा जाने लगा। 1841 में बरतानिया वालों ने इसे अपने एक सूबे का दर्जा दे दिया। इसके कुछ ही साल बाद 1 जुलाई 1862 को कनाडा ने बरतानिया से अलहदा होने का ऐलान किया और कनाडा नाम का एक अलग मुल्क बन गया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज का कनाडा 90,93,507 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। कनाडा कितना बड़ा है इस बात का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ये इटली से तकरीबन 33 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, कनाडा की कुल आबादी 3,51,728 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 32% ऐसे लोग हैं जो कि कनाडा के आबाई लोग हैं। 18.3% ब्रिटिश, 13.9% स्कॉटिश यानी कि वो लोग जो कि स्कॉटलैंड से यहाँ पर आए हैं, 13.6% आयरिश जो कि आयरलैंड से आए हैं, 9.6% जर्मन, 5.1% चाइनीज, 4.6% इटालियन और 4.4% इंडियंस हैं, जिनमें से बड़ी तादाद सिखों की है। अगर कनाडा की ऑफिशियल जुबान की बात की जाए तो ये इंग्लिश और फ्रेंच हैं और कनाडा में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली जुबान अब पंजाबी है। कनाडा का सालाना जीडीपी तकरीबन $2.1 ट्रिलियन है और यहाँ पर लोगों की औसतन सालाना इनकम $51,713 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,40,43,720 रुपए बन जाते हैं। दोस्तों, कनाडा की ऑफिशियल करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जो कि आज अगस्त 2024 में 205.58 रुपए बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, कनाडा की लड़कियां दूसरे ममालिक की लड़कियों से काफी मुख्तलिफ होती हैं और इस फैक्ट की डिटेल्स में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कनाडा वालों के आबाई बाप दादा वाइकिंग्स थे जो कि सर्द इलाकों में रहने वाले जंगजू अफराद थे। कनाडा की लड़कियों में आज भी इन जंगजुओं की झलक नजर आती है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन लड़कियों का पसंदीदा मशगला सर्दियों में घर बैठने के बजाय बड़े बड़े पहाड़ों पर हाइकिंग करना है। इनके मजबूत होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कनाडा में सर्दियों में दर्जा हरारत -60 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और ये लड़कियां इस सर्दी में भी बाहर जाकर लकड़ियां काट कर ले आती हैं। कनाडा की खवातीन पाकिस्तान और इंडिया की लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं और मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजारने को तरजीह देती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, कनाडा की आबादी का 81% हिस्सा शहरों में रहता है और इसकी बड़ी वजह यहाँ के मौसमी हालात हैं। कनाडा का एक बड़ा हिस्सा आज तक आबाद नहीं हो सका क्योंकि यहाँ रहना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। कनाडा के लोगों को ये एहसास भी जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम है, जहाँ 50% से ज्यादा लोग सेकेंडरी स्कूल पास हैं। कनाडा में लोगों की औसतन सालाना उम्र यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81.16 साल है, जो कि औसतन उम्र के लिहाज से दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। आज लोग अमेरिका और बरतानिया जाकर सेटल होने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पर भी कनाडा नंबर 1 पर आता है। साल 2019 में 3,41,000 लोगों ने अपना मुल्क छोड़कर कनाडा को अपना घर बनाना पसंद किया। कनाडा में लोग वॉशरूम में भी लोग टीवी देखना पसंद करते हैं। कनाडा में 1,28,000 घर ऐसे हैं जहाँ पर वॉशरूम में भी टीवी लगा हुआ है। ये बड़ी ही वेली कौम है जो कि अपने रोजमर्रा में से 3 से 4 घंटे इंटरनेट पर फसूल गुजारते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि जिस आदमी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया था इसका ताल्लुक भी कनाडा से था। कनाडा के शहर टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए एक जबरदस्त स्टूडेंट ने फ्रेडरिक बेंटिंग ने 1921 में इंसुलिन दरियाफ्त की और सुपरमैन का मशहूर करैक्टर भी कनाडा के एक फनकार जोए शेस्टर की दिमाग की काविश थी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कनाडा में सर्दी जब भी आती है तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़
तोड़ देती है। मगर 1967 में कनाडा के मशहूर शहर अल्बर्टा में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। एक ही दिन में बर्फबारी हुई और पारा -19 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और फिर धूप निकली और पारा बढ़ते बढ़ते 22 डिग्री तक पहुंच गया और ये सब कुछ एक ही घंटे के अंदर अंदर हुआ। इस वजह से कनाडा को एक ऐसा मुल्क भी कहा जाता है जहाँ पर आप 4 मुख्तलिफ मौसमों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि कनाडा में इतनी ज्यादा झीलें हैं कि पूरी दुनिया की झीलों को मिला भी ले तो कनाडा फिर भी जीत जाएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों कुछ कामों में कनाडा के लोग बहुत अलग भी हैं और बहुत अजीब भी। यहाँ पर बस के इंतजार में आपको बोर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि यहाँ बस स्टॉप पर वक्त गुजारने के लिए झूले भी मिल जाएंगे। वैसे तो दूसरे बहुत से मुल्कों में आपने बहुत सी रेसें देखी हुई होंगी, मगर कनाडा में एक अलग तरह की रेस होती है जिसको बाथ टब रेस कहते हैं। इस रेस में आप अपने घर से बाथ टब उठा लाते हैं और कश्ती बनाकर रेस में शिरकत करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि कनाडा में मुकीम पंजाबी कम्युनिटी के अफराद कनाडा में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले जाने जाते हैं। सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले 8 लाख अफराद कनाडा में मौजूद हैं और ये कुल आबादी का 2.1% हैं। ये लोग आपको कनाडा में छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े ओहदे पर भी फाइज नजर आएंगे। इन सिख भाइयों ने काश्तकारी करके वहाँ के बंजर इलाकों को भी काबिल काश्त बना दिया है। ये लोग अब कनाडा की पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं और कनाडा के कानून साजी में भी एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन लोगों की कामयाबी इस बात का सबूत है कि आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मजहब से हो, वो आप पैंट कोट पहनते हो या सर पर पग बांधते हो, मेहनत करने वाला और मुखलिस इंसान हर मुल्क में जगह बना लेता है। यही वजह है कि कनाडा के लोग आज सरदारों के गुण गाते नजर आते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।